हेलो साथियों, नमस्कार। द यूनिक वेट चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज के इस डिस्कशन में हम बात करेंगे एक बीमारी के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बरसात आने के बाद ज़्यादा फैलती है, जिसका नाम है गलघोटू, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं। अगर साइंटिफिक भाषा की बात करें तो इसको हम हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया बोलते हैं। गलघोटू यानी गला घोंटने वाली बीमारी रहती है। जैसा कि आपको पशु मालिक भी दिखा रहा है कि इसके गले में यहाँ पे सूजन है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो गला रहता है उसके नीचे आपको सूजन भी देखने को मिलेगी, और इसी के साथ में आपको बहुत सारी और भी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और वो सिम्टम्स बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि आपको क्या क्या नहीं करना है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गलत प्रैक्टिस होती हैं गलघोटू बीमारी में, वो चीज़ें मैं बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना है, कौन से इंजेक्शंस बिल्कुल नहीं लगाने हैं जो कि आपके पशु की जान ले सकते हैं। तो ये जो बीमारी है, ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि बरसात आने के तुरंत बाद आपको देखने को मिल जाती है। इसीलिए इसका वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बरसात के पहले इसका वैक्सीनेशन कराना अति आवश्यक होता है ताकि ये बीमारी ना फैल सके। इस बीमारी में होता क्या है कि पशु के ब्रिस्केट रीजन, यानी कि हम उसके गर्दन की बात करते हैं या टांगों के बीच में बहुत ज़्यादा सूजन देखने को मिलती है। और ये सूजन की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो ट्रेकिया रहती है वो ट्रेकिया को कंप्रेस करती है और एनिमल को जो सांस लेने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। इसी के साथ में आपको हाइपर सलाइवेशन भी देखने को मिल सकता है, मतलब मुंह से ज़्यादा लार टपकाएगा और आँखों से ज़्यादा कीचड़ भी निकलता हुआ देखने को आपको मिल सकता है। इसके अलावा और बात करें तो जो इसमें क्या रहता है कि नाक से सिक्रीशंस आता है। इनिशियली जो सिक्रीशन रहता है, आप वीडियो में भी देख सकते हैं, है सिक्रीशन बहुत ज़्यादा इसमें। सिक्रीशन जो इनिशियली रहेगा वो सीरस रहता है, बाद में ये जमने लगता है। और बात करते हैं तो इसमें जो टेम्परेचर रहता है, कुछ शुरू के जो दिन रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। लेकिन टर्मिनल स्टेजेस में, मतलब कि जब अवस्था बिल्कुल जाने की होती है, तब इसमें सब नॉर्मल टेम्परेचर भी देखने को मिलता है। अब ये जो केस है ये बफेलो काफ का है। तो जो बफेलोज़ रहती हैं वो कैटल्स के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा ससेप्टिबल रहती हैं। अब अगर हम इसमें बात करते हैं कि डेथ होने का कारण क्या रहता है, तो डेथ में ये जो बैक्टीरिया है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि एंडोटॉक्सिन सीक्रेट करता है। तो जो एंडोटॉक्सिन्स रहते हैं, इनसे एंडोटॉक्सेमिया और सेप्टिसीमिया की कंडीशन बनती है, जिसके कारण कार्डियक कोलैप्स की कंडीशन आती है और जिसके चलते एनिमल की डेथ हो जाती है। तो ये सब तो आप सिम्टम्स देख के आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये गलघोटू बीमारी के लक्षण हैं। और अगर ये बीमारी आप पहचान लेते हैं तो अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से जल्द संपर्क करें, क्योंकि ये बीमारी बहुत ख़तरनाक होती है और एक बार में एक दिन के अंदर कई पशुओं की जान ले सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो पहले माना जाता था कि इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस रहता है वो सल्फाडिमिडीन रहता है, लेकिन आज अगर मैं विश्वास करता हूँ तो सबसे ज़्यादा मुझे सेप्टियोफर सोडियम जो इंजेक्शन आता है उस पे सबसे ज़्यादा भरोसा है। और वो इंजेक्शन एवरेबल डोज पे अगर इसको दिया जाए तो एनिमल ठीक भी होते हैं। आप चाहें तो इसमें एंड्रोफ्लॉक्सासिन के साथ में सेप्टियोफर को लगा सकते हैं। अगर आप अकेला सेप्टियोफर भी लगाते हैं तब भी एनिमल आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। इसी के साथ में जो अब हम बात करते हैं एंडोटॉक्सिमिया इसमें डेवलप होता है। तो एंडोटॉक्सिमिया को कंट्रोल करने के लिए हमें एक बेहतरीन NSAID चुनना होगा जिसमें कि एंडोटॉक्सिक एक्टिविटी भी रहती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फ्लूनिक्सिन मैग्लूडाइन की, तो ये बहुत अच्छा एज आ एंडोटॉक्सिक एजेंट की तरह काम करता है और साथ में NSAID की तरह भी काम करता है। तो आगे की अगर हम बात करते हैं इसमें लोग क्या क्या गलतियां करते हैं, हालांकि इसमें आपको क्लोरफेनिरामिन मेलिएट जो इंजेक्शन आता है उसका भी यूज़ करना है, जिससे कि जो कफ़ होता है वो ड्राई जो रहता है वो थोड़ा सा उसमें कफ़ में आराम देखने को मिल जाए। इसी के साथ में जब इसमें क्या होता है, ज़्यादा हाइपर सलाइवेशन होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं लोग, जो भी वेट्स रहते हैं फील्ड वेट्स, वो गलती से इसको एट्रोपिन सल्फेट लगा देते हैं। तो जबकि उनको लगता है कि एट्रोपिन सल्फेट से इसको आराम मिलेगा, तो एट्रोपिन सल्फेट लगाने से इसको और ज़्यादा समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि एट्रोपिन सल्फेट क्या करता है, सलाइवा को थिक करने का काम करता है। जब सलाइवा थिक होगी तो ऑलरेडी चोकिंग की कंडीशन बनती है
और चोक के कारण, एनिमल की एस्फिक्सिया के कारण डेथ भी हो सकती है। इसी के साथ में ब्रोंकोडायलेटर्स भी कुछ लोग यूज़ करते हैं फील्ड में, लेकिन इस कंडीशन में ब्रोंकोडायलेटर्स का यूज़ बिल्कुल वर्जित है। आपको ब्रोंकोडायलेटर्स का यूज़ नहीं करना है। आगे और बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, जिसके चलते क्या होता है, एनिमल को एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। तो आप चाहें तो इसमें आप जो एनिमल को है, नौसादर जो रहता है, अमोनियम क्लोराइड रहता है, वो आप उसको डाइट में दे सकते हैं। दिन में 1 बार दिया जाता है। और इसके साथ अब कुछ, ये तो ट्रीटमेंट की बात हो गई। इसके बाद में आपको क्या करना है कि एनिमल को बिल्कुल भी स्ट्रेस की कंडीशन नहीं आने देनी है। मतलब उसको ओपन एरिया में रखना है, हवा में रखना है, बढ़िया ओपन वेंटिलेशन हो, साथ में धुआं नहीं करना है, जो कि मान्यता रहती है गाँव में कि धुआं करने से ये बीमारी ठीक हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा आप चाहें तो उसमें भाप दे सकते हैं, स्टीमिंग कर सकते हैं, उसमें विक्स डाल के आप एनिमल को सांस जो है दिला सकते हैं। इससे काफ़ी आराम देखने को मिलता है, बैक्टीरिया भी इससे सबसाइड होता है और साथ में एनिमल को सांस लेने में जो समस्या होती है उससे भी छुटकारा मिलता है। और अब आप कुछ लोगों की समस्या होती है कि इसमें उसको ठंडा पानी देना है या नहीं देना है। तो इसमें आपको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं देना है। आपको अगर इसमें पानी देना ही है तो थोड़ा सा गुनगुना करके पानी पिलाना है। अब आपका अगर एनिमल हेल्दी है तो उसमें आप प्री मानसून वैक्सीनेशन करा सकते हैं। मतलब मानसून आने से पहले एक वैक्सीन आती है जिसको आप लगवा सकते हैं, जिससे आपके पशु को इस बीमारी के होने के खतरे से टाला जा सकता है। इस तरीके की अप्रोच अगर आप लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपका मुश्किल से मुश्किल केस जो कि गलघोंटू से प्रभावित रहेगा, वो ठीक होने की उम्मीदें उससे हम लगा सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए।